सिर्फ पैसा कमाने के लिए आते हैं। इनको क्या मतलब है लॉ एंड ऑर्डर से? तो क्या उत्तर प्रदेश के मामले को भी लेकर ये जाएंगे? तो मंत्री परिषद के फैसले को भी आप नकार रहे हैं। कैसा मुख्यमंत्री थे आप? डीजीपी की नियुक्ति, सियासत नहीं रुकती, वैध अवैध पर छिड़ा संग्राम। अब सर्वोच्च न्यायालय बताएगा मामले का क्या होगा अंजाम। राज्य के पुलिस महानिदेशक के पद पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति पर सियासत में संग्राम छिड़ा है। ये मामला आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकलकर अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर जा खड़ा हुआ। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। उन्होंने डीजीपी अनुराग गुप्ता के पदस्थापन को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना बताया है। इधर बीजेपी के नेता मौजूदा सरकार के इस फैसले पर तंज कस रहे हैं। सरकार पर बीजेपी का बड़ा आरोप, पैसे कमाना सरकार का मकसद, लॉ एंड ऑर्डर से नहीं है कोई वास्ता, डीजीपी कोई भी हो नहीं पड़ता फर्क। माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने कुछ सोच समझ करके ही रीट करने का काम किया होगा। वैसे मेरा व्यक्तिगत विचार है कि भाई डीजीपी कोई आए, कौन सा पहाड़ तोड़ लेगा। अरे सब डीजीपी का तो वही हाल है भैया, A to Z डीजीपी। ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए आते हैं। इनको क्या मतलब है लॉ एंड ऑर्डर से? सरकार ने की सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना, बिना किसी आरोप के अजय कुमार को हटाया, कार्यकाल पूरा होने से पहले किया गया पद मुक्त, नियमित को हटाकर प्रभारी डीजीपी बनाना गलत। बाबूलाल मरांडी ने याचिका में आरोप लगाया है कि पूर्व डीजीपी अजय कुमार का कार्यकाल 14 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा था। उससे पहले ही उन्हें पद से हटाकर अनुराग गुप्ता को पहले प्रभारी डीजीपी और फिर स्थायी डीजीपी नियुक्त कर लिया गया, जो पूरी तरह से अवैध है। बाबूलाल के इन आरोपों पर सत्ता पक्ष हमलावर है और बाबूलाल पर अपना वजूद बचाने की कोशिश का आरोप लगा रहा है। जब मुख्यमंत्री रहने के बाद उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि मंत्री परिषद का जो फैसला होता है वो राज्य की आवाम का फैसला होता है, और मंत्री परिषद में यह निर्णय लिया गया है अनुराग गुप्ता जी को डीजीपी का पद देने का। तो मंत्री परिषद के फैसले को भी आप नकार रहे हैं। कैसा मुख्यमंत्री थे आप? तो विपरीत जनादेश का ये प्रभाव बहुत जबरदस्त बाबूलाल जी पर पड़ा। जो कुछ भी राज्य सरकार ने किया है वो नियम संगत, कानून संगत किया है। ऐसे दृष्टांत पहले भी हैं। उत्तर प्रदेश में भी यही व्यवस्था लागू की गई थी। तो क्या उत्तर प्रदेश के मामले को भी लेकर ये जाएंगे अवमानना में? देखिए वो सब कोई बात नहीं है, बात है सिर्फ अपने पहचान को बनाए रखने की। कैबिनेट के फैसले के आधार पर अनुराग गुप्ता को 2 साल के लिए डीजीपी नियुक्त किया गया है। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इस विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद ही सियासत पर विराम लगेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से अंजनी की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।